मेरी पत्नी रोज रात को मुझे खीर पिलाती थी और फिर उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता था। सुबह को जब मेरी नींद खुलती तो देखता कि उसकी साड़ी बिल्कुल भीगी हुई रहती। एक दिन बिना खीर पिए बहाना बनाकर बेहोश हो गया। फिर मैंने अपनी पत्नी को जो करते देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। वो उठकर पड़ोसी के घर में गई और फिर उसके चीखने कराहने की आवाज़ आने लगी। मैं चुपके से पड़ोसी के घर में घुस गया और उसी कमरे के बाहर की खिड़की से झांकने लगा जिसमें से आवाज़ आ रही थी। अंदर का नज़ारा तो कुछ और ही था। मेरा पड़ोसी सुजल, उसकी पत्नी कोमल और मेरी पत्नी कुछ बातें कर रहे थे। मेरी पत्नी बातें करते करते रो रही थी। यह सब देखकर मुझे समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की पर कुछ सुनाई नहीं दिया, तो मैं वापस आकर सो गया। कल सुबह मैं तैयार होकर ऑफिस चला गया पर वहाँ भी मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, जैसे कि इतनी रात को मेरी बीवी पड़ोसी के घर में क्या करने गई थी और वो रो क्यों रही थी। आज ऑफिस में एक दोस्त का बर्थडे था और हम सब ने उसके लिए एक पार्टी रखी थी, इसलिए हम लोग ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर पास के एक क्लब में पहुँचे और पार्टी करना शुरू कर दिया। केक काटने के बाद दोस्त ने कहा कि चलो अब ड्रिंक करते हैं। हम लोगों ने खूब शराब पी और नाचने लगे। 2 घंटे तक पार्टी करने के बाद अब मैं बिल्कुल थक चुका था और शराब का नशा भी काफ़ी हो गया था, इसलिए हम सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। जब मैं घर पहुंचा तो रात काफ़ी हो गई थी। मैंने देखा कि मेरी पत्नी आज भी अपने कमरे में नहीं थी, तो मुझे शक हुआ कि कहीं आज भी वो पड़ोसी के घर में तो नहीं गई है। शराब का नशा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मुझे सही से चला नहीं जा रहा था। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाकर देख सकूं कि मेरी पत्नी कहाँ है। मैं बिस्तर पर गिरा और फिर मेरी नींद सुबह में ही खुली। जब मैं उठा तो देखा कि मेरी पत्नी मेरे बगल में सोई हुई थी और आज भी उसके कपड़े भीगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह पसीने से नहा कर आई हो। फिर मैंने उससे उठाया और पूछा कि तुम इतना भीगी हुई क्यों हो, तो उसने टालते हुए कह दिया कि गर्मी बहुत है तो पसीना हुआ है, और फिर नहाने चली गई। उस दिन संडे था तो ऑफिस की छुट्टी थी और मैं दिन भर घर में ही रहने वाला था। कुछ देर बाद मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया और मेरी पत्नी मेरे लिए आलू के पराठे बनाकर लाई। उसने मुझे खाना दिया और मेरे पास ही बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ कहना था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे कहे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कुछ कहना है क्या? तब वो बोली कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने उससे पूछा कि कितने पैसों की ज़रूरत है, तो उसने कहा कि 1 लाख। 1 लाख? मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने उससे पूछा कि इतने पैसों का क्या करोगी तुम? तो वो कहने लगी, तुम्हें तो मुझ पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है, जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली गई। मुझे लगा मैं फालतू में ही उस पर शक कर रहा हूँ। हो सकता है किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे मांग रही हो। यही सब सोचते हुए मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया और कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इस पर दोस्त ने कहा कि कितने पैसे चाहिए, तो मैंने 1 लाख बता दिया। उसने कहा कि इतने पैसे तो नहीं हैं, 50,000 रुपयों का इंतज़ाम कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, इतने ही दे दो, बाकी का मैं कहीं और से देख लूँगा। फिर मैं शाम होते ही उससे 50,000 लेकर आ गया और बाकी का 50,000 मैंने अपनी सेविंग्स में से मिला लिया। फिर मैंने अपनी पत्नी को बुलाया और प्यार से कहा कि ये लो, पूरे 1 लाख हैं। जो भी करना ज़रा संभाल कर खर्च करना, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। आज मेरी पत्नी मुझसे बहुत खुश थी और उसने मुझे गले से लगा कर कहा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इन पैसों का जो भी करूँगी अच्छा ही करूँगी। फिर वो मेरे लिए खाने के साथ खीर भी लेकर आई, तो मैं समझ गया कि ये आज फिर मुझे बेहोश करके मेरे पड़ोसी के पास जाएगी। अब मुझे शक होने लगा कि कहीं मेरी पत्नी का सुजल के साथ ऐसा वैसा रिश्ता तो नहीं, पर मैंने उस दिन सुजल के साथ उसकी पत्नी को भी देखा था जो मेरी पत्नी से बातें कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो उसकी पत्नी वहाँ क्या कर रही होती। लगता है बात कुछ और ही है। मैंने आज भी खीर बिना पिए ही बेहोश होने का नाटक कर लिया और इंतज़ार करने लगा कि कब मेरी पत्नी पड़ोसी के घर जाती है।
जैसे ही मेरी पत्नी सूजल के घर की तरफ जाने लगी, मैं भी पीछे से चुपके चुपके उसका पीछा करने लगा। आज भी मेरी पत्नी उसी कमरे में गई और वहाँ सूजल और उसकी पत्नी कोमल पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। मैं खिड़की से सब कुछ देख रहा था। तभी कोमल ने मेरी पत्नी से कहा कि अगर अपनी इज्जत की सलामती चाहती हो तो जल्दी से 1 लाख रुपए हमें लाकर दे दो, नहीं तो तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने में देर नहीं लगेगी। मेरी पत्नी रोते हुए कहने लगी, देखो तुमने मुझे खाने की चीज़ में नशे की दवा मिलाकर दे दी थी और उसके बाद मेरा अश्लील वीडियो बना कर रख लिया और अब तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ये बहुत गलत है। अगर मेरे पति को ये सब पता चला तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। सूजल ने मेरी पत्नी को डांटते हुए कहा कि अगर तुमने ये बात किसी और से बताई तो तुम्हारा अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा। चलो 1 लाख रुपए निकालो। मेरी पत्नी ने रोते हुए सारे पैसे उसे दे दिए और घर की तरफ वापस आने लगी। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में आकर सो गया और जब मेरी पत्नी कमरे में आई तो वह डर के मारे पसीने से भीगी हुई थी। तब मुझे पता चला कि इसीलिए सुबह को मेरी पत्नी के कपड़े भीगे रहते हैं। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि रोज रात मेरी पत्नी मुझे बेहोश करके पड़ोसी के घर में क्यों जाती है। मैं सुबह तैयार हुआ और ऑफिस चला गया, पर वहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था। मुझे ये बात खाई जा रही थी कि मेरी पत्नी मानसिक रूप से कितनी परेशान और अकेली होगी। मुझे उससे बात करना चाहिए और उसका सहारा बनना चाहिए। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गया। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इससे मैंने खिड़की से अंदर झाँका तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी पत्नी ने फांसी लगा ली थी और तड़फड़ा रही थी। मैंने जोर से दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया और अंदर जाकर किसी तरह उसे नीचे उतारा। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। अगर मैं आज ऑफिस से जल्दी नहीं आया होता तो भगवान जाने क्या हुआ होता। फिलहाल मेरी पत्नी सही सलामत मेरी बाहों में थी और मैं उसे अपने गले से लगाकर रोने लगा। फिर उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब मजबूरी में किया है। सूजल और उसकी पत्नी ने धोखे से मेरा अश्लील वीडियो बना लिया है और अब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुकी हूँ। तब मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि तुम घबराओ नहीं, मुझे सारी बात पता है। कल रात मैंने सब कुछ देख लिया था। अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ने वाला। मैं उन दोनों को जेल तक पहुंचा के रहूँगा। मेरी पत्नी डर गई और कहने लगी कि नहीं, अगर हमने ये बात किसी को बताई तो वो दोनों मेरा वीडियो वायरल कर देंगे और हमारे पास तो उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। तब मैंने उसे बताया कि सुनो, जब कल रात वो दोनों तुम्हें धमका कर पैसे ले रहे थे तब मैंने अपनी मोबाइल में उनका वीडियो बना लिया था और पुलिस को भेज भी दिया था। पुलिस अब आती ही होगी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में पुलिस सूजल के घर आ जाती है और दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने वो वीडियो भी उन लोगों से बरामद कर लिया और डिलीट कर दिया और उन्होंने हमारे पैसे भी वापस दिलवा दिए। अब मेरी पत्नी मुझसे गले लगकर रोने लगी और मैंने भी प्यार से उसे अपने बाहों में भर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।